दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भारत की क्रांति की चिंगारी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा, एक नौजवान जिसने अपनी जवानी मातृभूमि को समर्पित कर दी। इस सफर में हम जानेंगे उनके जीवन, परिवार और उस जुनून की कहानी जो आज भी हर भारतीय के दिल में क्रांति की आग जलाता है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भवरा गांव में एक कन्या कुंज ब्राह्मण परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। उनका जन्म का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उनके पिता सीताराम तिवारी थे, जो कि एक साधारण किसान और डाक कर्मचारी थे, जो कठिन परिस्थितियों में परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी माता जगरानी देवी उनकी तीसरी पत्नी थी, क्योंकि पहली दो पत्नियां असमय गुजर गई। जानकी देवी धार्मिक और दृढ़ निश्चयी थी, जिन्होंने चंद्रशेखर को संस्कृत विद्वान बनाने का सपना दिखा। चंद्रशेखर का बचपन भली जनजाति के बच्चों के साथ बीता, जहां उन्होंने तीरंदाजी, कुश्ती और तैराकी सीखी। 15 वर्ष की आयु में मां के आग्रह पर वे काशी विद्यापीठ बनारस में संस्कृत पढ़ने गए, लेकिन 1919 में के जलियांवाला हत्याकांड ने उनके दिल में देशभक्ति की आग जला दी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल बताया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से चंद्रशेखर निराश हुए। उन्हें लगा कि अहिंसा से अंग्रेजी हुकूमत नहीं मिलेगी। वे मनननाथ गुप्ता के माध्यम से हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हुए, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने स्थापित किया था। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनाई, ताकि क्रांतिकारियों के लिए धन और हथियार जुटाए जा सके। इस घटना ने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कभी विवाह नहीं किया। उनके जीवन पूरी तरह से मातृभूमि को समर्पित था। वे सादा जीवन जीते थे, खादी के कपड़े, साधारण भोजन और जंगलों में छिपकर क्रांतिकारी गतिविधियां। झांसी में उन्होंने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छंद नाम से हनुमान मंदिर के पास एक झोपड़ी में रहकर बच्चों को पढ़ाया और स्थानीय लोगों से जुड़े। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने HR को पुनर्गठित किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन बनाया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर की हत्या की। इस घटना ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आजाद ने 1929 में वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की। वे हमेशा छद्मवेश में रहते थे, जिसके कारण उन्हें क्विक किलर कहा जाता था। झांसी में उन्होंने ओरछा के जंगलों में निशानेबाजी का ट्रेनिंग ली और स्थानीय नेताओं जैसे रघुनाथ विनायक धुरेलेकर से समर्थन लिया। उनकी विचारधारा समाजवादी थी और वे कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व निडरता, देशभक्ति, सादगी का प्रतीक था। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी बहुत पसंद थी। वे अक्सर जंगलों में प्रशिक्षण लेते और स्थानीय बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें क्रांतिकारी साहित्य जैसे कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ABC ऑफ कम्युनिज्म पढ़ना काफी पसंद था। वे खादी के कपड़े और सादा भोजन पसंद करते थे। उन्हें अंग्रेजी दमन, असामाजिक असमानता और गुलामी की मानसिकता से सख्त नफरत थी। वे अहिंसा आंदोलन को कम प्रभावित मानते थे और क्रांति को ही स्वतंत्रता का रास्ता समझते थे। उनकी करुणा नेतृत्व ने उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बनाया। उनकी मशहूर पंक्ति थी, हमारा एकमात्र लक्ष्य है मातृभूमि की सेवा। 27 फरवरी 1931 को एक गद्दार की सूचना पर अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में अंग्रेजी पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया। वे अपने साथी सुखदेव राज के साथ थे। आजाद ने सुखदेव को बचाने के लिए पुलिस पर गोलियां चलाई और 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया। वे खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने लिए रखी थी, अपनी शपथ निभाते हुए कि वे कभी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। आजाद ने 24 वर्ष की आयु में खुद को गोली मार ली। उनकी मृत्यु के बाद जनता के अल्फ्रेड पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और उनके बलिदान को सलाम किया। उनकी पिस्तौल आज भी इलाहाबाद के संग्रहालय में रखी है। चंद्रशेखर आजाद की क्रांति की चिंगारी आज भी जलती है। उनकी पंक्ति युवा का उत्साह मातृभूमि की सेवा में लगना चाहिए हर भारतीय को प्रेरित करती है। स्कूल, कॉलेज और सड़कें उनके नाम पर है। उनकी गाथा फिल्में जैसी रंग दे बसंती और
शहीद आजम अमर है। आइए आज़ाद के साहस को सलाम करें और उनके सपने एक स्वतंत्र भारत को साकार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।